अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ ब्रेड मायो पॉकेट्स। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मैंने थोड़ी सी बोटियाँ ले ली थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था काली मिर्च और नमक डाल के। और ये है कैबेज, तो एक अदद मैंने कैबेज ले ली थी। अब मैं आपको जो है ब्रेड क्रम्ब बनाने का भी तरीका बता देती हूँ। पहले भी मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। अच्छा देखिए, मैंने जो ब्रेड बच जाती हैं तो मैं उनको ड्राई करके इस तरह शॉपर में करके रख लेती हूँ। इस तरह से हमारी जो है ब्रेड ज़ाया भी नहीं होती हैं। तो मैंने इस तरह से इसको एक निकाला है और मुझे जितनी भी ज़रूरत होगी उसको निकाल के मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं ये हावन दस्ता कहते हैं शायद इसको। तो इसके अंदर मैं इसको पीस लेती हूँ। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में डाल के। तो ये देखिए कितने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गए हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी जो है ब्रेड हमारे काम आ जाती हैं और जब हमें ज़रूरत पड़े हम इसमें से निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये आप लोग भी इस तरह से शॉपर में करके रखिएगा तो ये काफ़ी टाइम यूज़ हो जाती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो चलिए जी, आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। हल्का सा ऑयल गर्म हो गया है। मैंने इसके अंदर बोटियाँ ऐड कर दी हैं और मैंने बोटियाँ बॉईल करते हुए भी काली मिर्च और नमक डाला था। तो मैं अब इस टाइम पर थोड़ा सा और डाल रही हूँ। काली मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और नमक भी। अगर आपने उस टाइम ज़्यादा डाला था काली मिर्च नमक तो फिर आपने इस टाइम पर नहीं डालना है, लेकिन मैंने कम डाला था तो मैंने इसीलिए दोबारा ऐड कर लिया है इसमें। और हम अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसको उतार के साइड में कर लेंगे। ये देखिए जी, हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं और ये जो है बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनेगा। आपने चिकन को बॉईल नहीं करना है, वो आपने डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, मैंने मायोनीज़ ले लिया है। मायोनीज़ को मैंने हल्का सा इसको इस तरह से करने के बाद इसके अंदर मैं जो अभी फ्राई की हुई थी बोटियाँ वो ऐड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने ये बोटियाँ ऐड कर ली हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और साथ में मैं इसमें कैबेज डालूँगी। अच्छा, अब हमने इसको इतनी देर मिक्स करना है कि जो कैबेज है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छा सा हमारा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये हमने इससे फिलिंग करनी है पॉकेट्स के अंदर, जो हमने पॉकेट बनाने हैं ब्रेड के। तो ये देखिए, एक मज़ेदार सा जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। अच्छा, आप लोग इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की भी फिलिंग कर सकते हैं। आलूओं के साथ भी फिलिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। आप जिस तरह से पसंद करें आप उस तरह से जो है पॉकेट्स में फिलिंग्स कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने ये 2 अदद जो है इस तरह से रख लिए हैं, स्लाइस ऊपर नीचे। और अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। आपने भी अच्छी तरह से करना है ताकि इसकी साइडें बिल्कुल एक दूसरे से जॉइन हो जाएँ, वो बिल्कुल खुली ना रहें। अगर जो है खुली रह जाएँगी तो फिर जो है हम पॉकेट्स जो बनाना चाह रहे हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसको दोनों तरफ से कर लेना है रोलिंग पिन की मदद से। तो देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा है मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा भी कर लूँगी। देखिए, एक हो गया तैयार, तो दूसरा भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से रख दिया है। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि साइडें बहुत अच्छी तरह से दब जाएँ ताकि एक दूसरे में जॉइन हो जाएँ। देखिए, पहले मैंने बीच में से कर लिया है और मैंने पलट के साइडों में से भी कर दिया है। तो ये भी अच्छी तरह से हो गया है तैयार। तो इसी तरह से मैं अपने सारे बना लेती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से जो है बीच में से निकालना है सर्कल की शक्ल में। तो अगर आपके पास इस तरह से जो है वो आते हैं कटर टाइप के, वो आपके पास हो तो आप उससे कर लिएगा। मैं प्याली की मदद से कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने साइडों से नाइफ़ के ज़रिए जो है साइडें साफ़ कर दी हैं। और ये जो साइडों की ब्रेड बची है तो आप इसको भी ड्राई करके रख लिएगा ताकि ये ब्रेड क्रम्ब में काम आ जाए। अच्छा जी, ये देखिए, ये हो गया है हमारा एक, ये अच्छा सा निकल आया है और हमें यही चाहिए था। और अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से रोलिंग पिन की मदद से दबा लेंगे। ये देखिए, हो गया है एक तैयार। इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये सारे तैयार हो चुके हैं।
ये देखिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से और इसके अंदर मैंने हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल लिया था। और अब हमने इसके अंदर जो है डिप कर लिया है अंडे के अंदर ये ब्रेड को, और फिर अब हम ब्रेड क्रम्स में इसको कवर करेंगे। ये देखें इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और फिर हम सारे इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। देखें दूसरा भी मैं सेम इसी तरह से कर रही हूँ। आपने अंडे में अच्छी तरह से इसको डिप करना है, उसके बाद हमने जो है ब्रेड क्रम्ब में जो है इसको कवर कर लेना है। तो ये देखिए ये हो गया है और अब हम जो है अपने 2 बाकी के भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चारों तैयार हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि हमने इसको फ्राई करना है, ये शैलो फ्राई करने हैं। तो मैंने जो है ऑयल गरम करने रख दिया था और अब मैंने गरम करने के बाद उसको हल्की आंच कर दी थी। ये देखिए ये ऑयल बहुत अच्छा सा गरम हुआ है, तो इसीलिए हमने जो इसमें जब इसको डाला है तो ब्रेड क्रम्ब बिखर नहीं गए हैं। और इस तरह से हमने इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर हमने इसको पलट लेना है। ये देखिए ये हल्का सा फ्राई हो गया है, मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए अब मैंने पलटा इसलिए है कि अब ये इस तरह से पलटने के बाद ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये फूलना शुरू हो चुका है, तो ये फूलना ज़रूरी है। तो अब हम इसको दोबारा एक बार पलटेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए मैंने दोबारा टर्न कर लिया है और ये देखिए यहाँ से भी फूलना शुरू हो गया है और हमें ये इसी तरह से चाहिए है। तो अब ये इसका भी कलर आ जाएगा, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये एक हो गया हमारा तैयार। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए दूसरा भी मैंने डाल दिया है और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको भी टर्न कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब हम इसको टर्न करेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा, ये आप देखिएगा अभी। ये देखिए ये भी फूलना शुरू हो गया है और हमें इसी तरह से चाहिए है क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो ये देखिए हमारा ये भी हो चुका है। अब हम इसको दोबारा एक बार फिर पलट लेते हैं ताकि ये इस तरह से भी कलर आ जाए दूसरी साइड पर। ये देखिए ये भी हो गया तैयार। तो अब हम अपने बाकी के 2 भी तैयार कर लेंगे इसी तरह से। अच्छा जी, अब हम इसको कर लेते हैं कट। बीच में से हम इसको कट कर लेंगे और ये हमारे बहुत अच्छे से ब्रेड पॉकेट्स तैयार हो गए हैं जिस तरह से मुझे चाहिए थे। ये देखें ये हमारे पॉकेट बन गए हैं। अब हम इसके अंदर ये वाली फिलिंग कर लेंगे और आप चाहें तो इसके अंदर आलू वगैरह भी डाल सकते हैं या सब्ज़ी बच जाए तो आप सब्ज़ी का भी इस तरह से बना सकते हैं। तो अब कोई भी चीज़ बेकार नहीं है और हमारी जो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं तो हम उसको इस तरह से काम में ला सकते हैं। तो जनाब खाने को ज़ाया मत करें, आपने इस तरह से बनाना है और फिर मज़े से खाना है और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप ये बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो जनाब मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए जी सारे हो गए हैं तैयार। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।